परिवर्तन भी आपने देखा है। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। हम 2014 में शासन में आए तो जारी अर्थव्यवस्था देश की 11वें पायदान पर थी, आज 5वें पायदान पर है। आने वाले 2 वर्ष में हम तीसरे स्थान पर होंगे और उसके बाद दुनिया में हम पहले स्थान पर होंगे। दुनिया हमारे पीछे आएगी। जो महाशक्ति अपने आप को कहते थे, आज उनकी स्थिति देखिए। वो महाशक्ति भी इसमें लगी है कि भारत की स्थिति आगे नहीं हो जाए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को तो पाकिस्तान का प्रेम आप देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान का प्रेम अलाप रहे हैं। यहाँ की स्थिति आपने देखी है। पहले वामपंथियों ने यहाँ की पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या की थी और अब टीएमसी की स्थिति देख रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर ममता जी पश्चिम बंगाल को चलाना चाहती है, पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है। मैंने पिछले चुनाव में मुझे रहने का अवसर मिला। मैंने देखा था यहाँ का व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो लड़ता भी है और संघर्ष भी करता है। आने वाले समय में हम 2 से 77 हुए थे और आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 35 सीट से लगभग जीतेंगे इस पश्चिम बंगाल के अंदर। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। बंगाल के लोगों ने जो खून पसीना बहा है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष मेरे भाइयों खाली नहीं जाएगा, वो संघर्ष खाली नहीं जाएगा। मैं मेरे प्रवासी भाइयों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाई आपने देखा है, आप हमेशा जिस तरह के काम करते हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, आप देश की संस्कृति को लेकर के चलते हैं और समाज में जिस तरह से सेवा का काम करते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे राजस्थान के भाई बहन आज भी उन जड़ों से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के उन जड़ों से जुड़े हुए हैं जो स्वाभिमान की धरती है, शक्ति की और भक्ति की धरती है, सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहती है। आज भी मैं जब सुनता हूँ आप गौशाला के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, आप ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, आज ये संस्थानों को सुधारने का काम कर रहे हैं और समाज में रह करके उन दीन दुखियों के साथ उनके सारे ब्याह से लेकर के सारे सामाजिक क्षेत्र के काम पश्चिम बंगाल के अंदर रह करके कर रहे हैं। मैं आज से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इस पर काम करें और अच्छी बात है जिस तरह से आप काम करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान में 4-5 महीने पहले आपने सरकार बनाई है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और आज के मन में जो भाव है, आपके मन में जो विचार है कि प्रवासियों के साथ में राजस्थान के अंदर क्या होना चाहिए, आने वाला समय आपका है। आप चिंता मत करिए, हर स्टेट ऐसी कोई नहीं होगी जहाँ प्रवासियों के लिए एक मेरा अधिकारी नहीं बैठेगा और सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। हमने विचार किया है क्योंकि पूरे देश के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला है। हर जगह मेरे को, हर प्रदेश में मेरे प्रवासी भाई मिलते हैं, कहते हैं ना, यहाँ नहीं पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और यहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मुझे पता है कि सभी जगह मेरे मारवाड़ी भाई और प्रवासी भाई हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी उसी हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से हम काम करेंगे। और आपसे आह्वान भी करना चाहता हूँ क्योंकि पहले महावीर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी हमारे प्रवासी भाइयों पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान में आइए और अपने उद्योग भी लगाइए, आपको सिंगल खिड़की मिलेगी, उस पर सारे काम होंगे, आपको पूरी तरह से पूरा काम होगा। ये मैं आपके बीच में विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कई जगह में जाता हूँ, मेरे से लोग कहते हैं कि साहब हमारी हवेली है, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी खेती है। आप चिंता मत करिए, मैं इस तरह की व्यवस्था कर रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और जब रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आपकी उन सारी मकान हो, दुकान हो, हवेली हो, कुछ भी हो, जमीन हो, उसकी सुरक्षा का काम हमारी सरकार का होगा, सरकार का होगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, इस हॉल में मैं तीसरी बार मीटिंग कर रहा हूँ।
लगातार मैं तीसरी बार में जब विधानसभा के चुनाव में आया तो यहाँ भी मेरी मीटिंग थी, अभी मैं पहले आया तो यहाँ भी मेरी मीटिंग थी। इसलिए मैं आज से इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, आज जिस तरह से आप काम करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के करते हैं, देश के लिए समर्पित भाव से करते हैं, हमारे संपत भाई बहुत ही हमारे ऐसे हैं, सीधे साधे आप इनको जानते हैं और यहाँ की जीत आपके द्वारा है, मुझे पता है। और जब कहीं कोई काम पड़ेगा तो मैं हूं ना भाई जी के साथ, क्यों चिंता कर रहे हो? किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे संपत भाई जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है और 4 जून को 400 पार आना है, 400 पार। 4 जून को 4 जून 4 जून फिर एक बार और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मैं, क्योंकि समय हो गया है, मेरे पास स्लिप भी आ गई है, क्योंकि 10 बजे तक का है। हम कानून में, संविधान में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों का जो प्यार और दुलार है, निश्चित रूप से मैं उससे बहुत अभिभूत हूं। आप हमेशा जब मैं आता हूं इसी तरह से प्यार और दुलार आप करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आने वाला समय आपका है, आप निश्चिंत रहिए। और ये बंगाल में अपनी लोकसभा के चुनाव में भी जीतेंगे और विधानसभा के चुनाव में भी जीतेंगे। बहुत बड़े बहुमत के साथ में आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार हमारी होगी और बंगाल की स्थिति बदलेगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप कोलकाता से सुन रहे थे। उन्होंने कोलकाता में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार भी किया और एक बार फिर से 400 पार के नारे को उन्होंने दोहराया। कहा कि मिशन बंगाल पर वो पहुंचे हैं, लेकिन देश भर में 400 का मिशन पार होगा। और